मैं फर्द नहीं हूं महफिल की, एक मुकम्मल महफिल हूं। महफिल न रहेगी महफिल फिर, गर मुझको उठाया महफिल। कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर लगे आरोप कितना सही और कितना गलत है, ये तो न्यायालय और जांच का विषय है। साथ ही साथ बृजभूषण शरण सिंह ने यह भी कहा है कि वह हर तरह के न्यायिक प्रक्रिया के लिए तैयार हैं और किसी भी तरह के जांच में सहयोग करने के लिए भी तैयार है। अगर उन पर आरोप सिद्ध होता है तो वो फांसी पर चढ़ जाना ज़्यादा बेहतर समझेंगे। लेकिन आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते हैं कि इस पूरे प्रकरण में 3 कॉमन फैक्टर, जातिवाद, क्षेत्रवाद और एक विशेष राजनीतिक दल बृजभूषण शरण सिंह के अगेंस्ट काम कर रही है। जो भी पहलवान आज धरना पे बैठे हुए हैं जिन्होंने बृजभूषण शरण सिंह पर आरोप लगाया है, वो सभी पहलवान खासकर एक जाति विशेष से बिलोंग करते हैं। और आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते हैं कि भारतीय खेल और कुश्ती पे एक लंबे समय तक एक क्षेत्र विशेष के, जाति विशेष के लोगों का दबदबा रहा है, जो कहीं ना कहीं बृजभूषण शरण सिंह के अध्यक्ष बनने के बाद उस जाति दबदबा को उन्होंने कम करने का काम किया है। ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि लोगों के अंदर उनके प्रति एक द्वेष और नफरत की भावना है। दूसरी बात कि भारत में जितने भी एथलीट्स के खेल हैं या वो सारे खेल जो ओलंपिक्स में खेले जाते हैं, उस पर कहीं ना कहीं एक लंबे समय तक एक क्षेत्र विशेष का दबदबा रहा है। लेकिन जब से बृजभूषण शरण सिंह कुश्ती संघ के अध्यक्ष बने हैं, उन्होंने पूरे देश के खिलाड़ियों को मौका देने का काम किया है। और ये भी एक रीजन है कि कहीं ना कहीं उस क्षेत्र विशेष के लोगों के अंदर और उस क्षेत्र विशेष के खिलाड़ियों के अंदर बृजभूषण शरण सिंह के अगेंस्ट मन में द्वेष और बदले की भावना है और उन्हें हटाने की भावना है। एक तीसरा और सबसे बड़ा फैक्टर जो इस पूरे प्रकरण में खुलकर सामने आ रहा है, वो है राजनीतिक फैक्टर। आपको पता होगा कि बृजभूषण शरण सिंह न सिर्फ भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं, बल्कि वो उत्तर प्रदेश में अपने क्षेत्र से लगातार 5 बार के सांसद विजेता भी हैं और वर्तमान में भी वो सांसद हैं और वर्तमान में उत्तर प्रदेश भाजपा के एक बहुत बड़े नेता हैं। और बीते कुछ वर्षों में उनका राजनीतिक कद उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे हिंदुस्तान में बहुत तेज़ी से बढ़ा है। और ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है कि विपक्ष पार्टी खासकर कांग्रेस इस पूरे प्रकरण में बृजभूषण शरण सिंह के पीछे पड़ी हुई है। आप देखिएगा कि धरना स्थल पे और पूरे प्रकरण में कांग्रेस के बड़े बड़े नेता खिलाड़ियों के साथ नजर आ रहे हैं। जबकि आपको पता होगा कि बृजभूषण शरण सिंह जब पहली बार कुश्ती संघ के अध्यक्ष बने थे तो वो हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे दीपेंद्र सिंह हुड्डा को हराकर ही भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बने थे। तो ये भी एक रीजन है कि कांग्रेस पार्टी इस पूरे प्रकरण में बृजभूषण शरण सिंह के पीछे पड़ी हुई है, क्योंकि आने वाले वर्षों में हरियाणा में चुनाव होने वाला है और कांग्रेस चाहती है कि इस पूरे मुद्दे पर प्रकरण को हाईलाइट करके वो कहीं ना कहीं चुनाव में इस मुद्दे का फायदा उठाए। बीते कुछ महीनों में भारतीय कुश्ती संघ ने कुश्ती के लिए और ओलंपिक खेलों के लिए कुछ नए नियम लाए हैं, जहां पर कि देश के सभी खिलाड़ियों को ओलंपिक में या किसी भी अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में भाग लेने से पहले अपने इंटरनली देश के जो अन्य खिलाड़ी हैं उनके साथ आपको कंपटीशन करना होगा और उस कंपटीशन में जो अव्वल आएंगे उन्हें ही देश को नेतृत्व करने का मौका दिया जाएगा। कहीं ना कहीं ये चीज़ें बहुत बड़ा फैक्टर है इस पूरे प्रकरण का, क्योंकि हरियाणा के जो ये तथाकथित खिलाड़ी हैं इनका कहना है कि ये ना अपने देश के खिलाड़ियों से कंपटीशन करेंगे, ना ये कोई टेस्ट देंगे, ये डायरेक्टली अंतर्राष्ट्रीय खेलों में हिंदुस्तान का प्रतिनिधित्व करेंगे, जो कहीं से सही नहीं है। और इसी के खिलाफ भारतीय कुश्ती संघ ने जो नया नियम लाया है उससे भी इन लोगों को परेशानी हो रही है। अगर आपको लगता है कि एक खिलाड़ी होना, ओलंपिक खेल लेना, मेडल ले आना या लड़की होना एक अच्छे व्यक्तित्व और ईमानदारी की निशानी है और वो जो भी आरोप लगाएंगे वो पूर्णतः सही ही लगाएंगे, तो एक बार आपको अच्छे से सोचने की ज़रूरत है। आपको शायद ओलंपिक मेडलिस्ट सुशील कुमार याद होंगे, जिन्होंने 2008 में और 2012 में ओलंपिक में भारत को मेडल जिताए थे। और उसी सुशील कुमार पर अपने जूनियर खिलाड़ी सागर धनकर का अपहरण करके पीट कर हत्या करने का आरोप लगा हुआ है और उसके कारण वो बाकायदा अभी तक जेल में भी है। आपको एक नाम याद होगा नरसिंह यादव की, वो भी एक बहुत बड़े प्रतिभावान खिलाड़ी थे और उनका सिलेक्शन भी ओलंपिक के लिए हुआ था, लेकिन कहीं ना कहीं ओलंपिक से जस्ट पहले डोप टेस्ट में वो पॉजिटिव पाए गए थे। और उस पूरे प्रकरण में भी सुशील कुमार का नाम सामने आया था, जहां ये कहा गया था कि उनके द्वारा ही उनके खाने में नशीली पदार्थ मिलाकर उन्हें डोप टेस्ट में पॉजिटिव करवाया गया और उन्हें ओलंपिक खेलने जाने से रोका गया। तो सिर्फ लड़की होना या ओलंपिक खिलाड़ी होना, गोल्ड मेडलिस्ट होना या ओलंपिक मेडलिस्ट होना, ये जाहिर नहीं करता है कि आप जो भी आरोप लगाओगे वो सही है। आपको याद होगा आज से 3-4 महीना पहले भी ये प्लेयर दिल्ली में धरना प्रदर्शन में बैठे हुए थे। उस समय इनके सपोर्ट में हरियाणा की खाप पंचायत भी आई थी और कुछ जातीय संगठन भी इनके सपोर्ट में आए थे। लेकिन जब विरोध में
ब्रिजभूषण शरण सिंह के सपोर्ट में जब अन्य लोग आना शुरू हुआ और कुछ संगठन आने शुरू हुए, तो फिर ये लोग अपने धरना प्रदर्शन को बंद करके अपना बुढ़िया बिस्तर समेट के ये लोग घर चले गए थे। और आज 3-4 महीने के बाद फिर से ये पिछले 15 दिन से धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं। ये वो लोग हैं जो मैरी कॉम जैसे एथलीट्स की बात नहीं मानेंगे, ये वो लोग हैं जो योगेश्वर दत्त जैसे एथलीट्स की बात नहीं मानेंगे। इनके बारे में खुलकर पीटी उषा भी कह चुकी है कि ये लोग कहीं ना कहीं देश को बदनाम कर रहे हैं और इनका जो आंदोलन है वो कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित है।